ये कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर की जो कि एक दिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद उसे स्कूल में बुलीज का सामना करना पड़ता है और साथ ही उसे एक ऐसी चीज पता चलती है जिससे आज तक वो अनजान था और इससे उसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है। दोस्तों, ये कोरियन ड्रामा काफी मजेदार और एक्शन कॉमेडी से भरा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गैंगस्टर बॉस जांग से, जिसकी जिंदगी एकदम बेहतरीन गुजर रही थी। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय एक अच्छी बीवी के। उसकी वाइफ सेयोन जांग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन जांग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने बस सेयोन से इसीलिए शादी की थी क्योंकि वो हानहो कंपनी के चेयरमैन की बेटी है। खैर, आज जांग को पता चलता है कि उसके नए प्रोजेक्ट के बीच में एक कारपेंटर की शॉप आ रही है और कारपेंटर अपनी शॉप हटाने से मना कर रहा है। ये बात जानकर जांग अपने सबसे वफादार आदमी मैंचुल को बुलाता है और कहता है कि कुछ आदमियों को लेकर जाओ और उस कारपेंटर की शॉप को वहाँ से हटवाओ। इधर दूसरी तरफ वो कारपेंटर जोंग पहले ही घबराया हुआ था और तभी मैंचुल यहाँ कई सारे आदमी लेकर आ जाता है। इसके बाद सारे आदमी जोंग की थोड़ी खातिरदारी करते हैं और फिर मैंचुल कहता है कि अगर तूने 3 तक गिनती में खुद साइन नहीं किए तो हम तेरा हाथ काटकर खुद अंगूठा लगवा लेंगे। जोंग भी डरकर अब साइन कर देता है। वहीं रात में जब जांग आराम से खाना खा रहा था तो तभी यहाँ पर यांग नाम का एक और आदमी आ जाता है जो कि किसी भी हाल में जांग से आगे निकलना चाहता था। यहाँ पर जांग यांग की थोड़ी बेइज्जती करता है और अपनी बेइज्जती करवाने के बाद यांग यहाँ से निकल लेता है। अब इसके कुछ समय बाद जांग को कंपनी की तरफ से एक बिल्डिंग मिलती है और इसकी खुशी मनाने के लिए जांग एक रेस्टोरेंट में रामेन खाने आता है, लेकिन असल में उसे रामेन से कोई मतलब नहीं था। वो तो किसी को देखने यहाँ पर आया हुआ था। यहीं पर एक हाई स्कूल का लड़का डोंग भी जांग के आगे बैठकर खाना खा रहा था। अब यहाँ पर जांग रेस्टोरेंट की मालकिन से पूछता है कि 10 साल पहले इस रेस्टोरेंट को एक औरत चलाती थी, अब वो कहाँ पर है। इस पर रेस्टोरेंट की मालकिन कहती है कि वो औरत तो मर गई होगी। ये सुनकर जांग रामेन चखता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते और फिर वो पेमेंट करके जाने वाला होता है। तभी उस लड़के डोंग के पास किसी की कॉल आती है और फिर वो जल्दबाजी में यहाँ से जाने लगता है। वो उन लेडी से कहता है कि मेरा वॉलेट कहीं पर खो गया है। ये बात सुनकर वो लेडी कहती है कि बेटा जाओ, ये अंकल है ना, ये भी तुम्हारी तरफ से पैसे दे देंगे। इसके बाद वो लेडी जांग से भी पैसे ले लेती है और कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें जल्दी ही एक गिफ्ट दूंगी। अब जांग पैसे देकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कूड़े की गाड़ी की वजह से वो जाम में फंस जाता है और बाहर निकल कर खड़ा होता है। और यहीं पर वो लड़का डोंग भी ऊपर छत की दीवार पर चलता हुआ एक शूज उतारने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से वो नीचे जांग के ऊपर गिरता है, जिससे जांग वहीं बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद जांग को एक हॉस्पिटल में होश आता है। नर्स उसके पास आकर कहती है कि बेटा तुम उठ गए क्या। जांग सोचता है कि ये नर्स मुझे बेटा क्यों बोल रही है। वो नर्स डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। तभी जांग उठकर बाहर निकल जाता है और एक आदमी दोबारा उसे कहता है कि बेटा तुम उठ गए। जांग सोच रहा था कि ये सभी लोग पागल वागल हो गए क्या, 40 साल के आदमी को ये लोग बेटा बोल रहे हैं। लेकिन तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है। वो अपने सामने अपनी बॉडी को देखता है जो कि बेड पर पड़ी हुई थी और वो कोमा में जा चुका था। अब इसके बाद वही कारपेंटर जोंग भी यहाँ पर आ जाता है।